जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 6 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 6 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड की, तो कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, नज़र रख रहे हैं, गिल्ट में हैं, लोडेड हैं, बर्डनड हैं। आप पावर में आ चुके हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या फिर मे भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत ईगो दिखाया है एंड अब उससे ज़्यादा ईगो इनको कोई और दिखा रहा है या फिर इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं 4, 2, 5, 4, 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6, 19, 14 एंड 6, तो 66 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम, तो इनको ऐसा फील हो रहा है इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपने इनसे डिस्टेंस बनाई हुई है, आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर डिलेमा में आ गए हैं, जैसे कंफ्यूज हो गए हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में या तो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल बाउंड्री लगा के रखी है एंड आपके पार्टनर डिप्रेस हो रहे हैं। जो टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था उसको याद कर करके जैसे इनका डिप्रेशन हो रहा है कि ये मैंने क्या कर डाला। 5, 4, 9 की एनर्जी है, मतलब हर्मिट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बिल्कुल ही, मतलब अपने इनके कोई गुरु जी हो सकते हैं जिनसे ये गाइडेंस चाहते हैं, मतलब कोई इनको बता दे कि ये क्या करें एंड इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जी एम्प्रर वाली है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, काफ़ी ईगो दिखाया हो सकता है, काफ़ी कुछ गड़बड़ किया हो सकता है। 99 की एनर्जी है जो अच्छी होती है। ओके, तो 99 जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब रिलेशनशिप आपके साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं जिसकी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करें तो क्या करें। 4, 5, 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। देखिए, आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, आपकी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो किसी के हस्बैंड या वाइफ, आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं। काफ़ी जिद्दी, मतलब खड़ूस टाइप की पर्सनालिटी दिखाई पड़ रही है कि जैसे नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, फिर ये किसी की सुन नहीं सकते। हम्म ऊपर से अभी भी आपको नहीं दिखा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत है, लेकिन अंदर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। यस, यहाँ पे 4 to 6 एंड 5 to 7, 7 का मतलब है इल्यूज़न, 7 का मतलब है स्पिरिचुअलिटी में भी आपके पार्टनर, मतलब ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके नाराज़गी की वजह से इनको ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये जैसे इनके अंदर से फेथ भी ख़त्म हो रहा है, इनके अंदर से जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी ख़त्म हो रही है। इनको लग रहा है कि इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है एंड यहाँ पर 4 to 6 फिर से ट्विन फ्लेम, मतलब इनको डाउट भी हो रहा है कि वाकई में कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है कि नहीं है एंड ये चाहते हैं कि कम से कम आप ही समझ जाओ इस कनेक्शन को, कुछ ऐसा हो जाए क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। आपके पार्टनर आप ही के साथ रोमांस करना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी बुरी है। 13 to 15 की एनर्जी भी आ रही है, 15 का मतलब हो गया डेविल, तो मे बी आपके पार्टनर काफ़ी फ्यूरियस हो रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, तगड़ा ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनके माइंड पे किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है, नहीं तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कोई एंटिटी अटैच है या फिर, यस देखिए यहाँ पे ये आ गई है थर्ड पार्टी, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं आपको छोड़ करके, या फिर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है। 6, 4, 10 ये थर्ड पार्टी कार्मिक थी,
व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि इस थर्ड पार्टी ने इनको लेसन सिखाया है, इनको आपकी वैल्यू समझाई है, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इनको ना मिलती तो ये ऐसे ही बहुत ही रूड बिहेव करते हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं, जिसकी वजह से इनको अब सब कुछ समझ में आ रहा है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हो सकता है, जैसे मतलब कोई ऐसा पर्सन तैयार कर लेना जो अपना ही बैंड बजा दे। थर्ड पार्टी को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पैम्पर किया, ज़्यादा ही उनके नखरे उठाए, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी अब इनकी बैंड बजाने पे तुली हुई है। तो ये जो डेविल का कार्ड आया था, ये डेविल थर्ड पार्टी है, जिसे आपके पार्टनर ने ही डेविल बनने का चांस दिया। उसको इतना मतलब ये बैलेंस नहीं बना पाए, आपके साथ नहीं बना पाए, उल्टा थर्ड पार्टी के साथ जो है इन्होंने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं लॉयल्टी दिखाई है, जिसकी वजह से आज थर्ड पार्टी इनके लिए हेडेक बन चुकी है। सन की एनर्जी है ये वाली। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ खुश रहते हैं एंड इनका दिल आप ही की तरफ भागता है। 19, 6, 25, 7 आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आपका जैसा एटीट्यूड है, रूड एटीट्यूड, उसको देख के इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब आप शायद इनको कभी अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे। ओके, 19 and 21 टेबल टर्न करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर मे बी इस तरह की हैप्पीनेस इन्होंने अपने लिए सोची थी जो आपकी लाइफ में है। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग, भाई मुझे आपके पार्टनर जो हैं वो सही नहीं लग रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे डेविल टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये टेबल टर्न करने के मूड में हैं। देखिए, दो चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए आपके पार्टनर, एंड जो आपको मिलना चाहिए था वो सारा प्यार थर्ड पार्टी को मिल गया। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर खुद डेविल हो सकते हैं। इन्होंने सोचा था कि ये आपके साथ कुछ भी करेंगे एंड अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे एंड अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, सन की एनर्जी आ जाएगी। लेकिन सन की एनर्जी आ गई है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको जेलसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप जैसे इनसे डिटैच हो गए हैं। पहले आप जैसे इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, लेकिन अब जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं, सक्सेस आ गई है, ग्रोथ आ गई है, तो आपने जैसे पल्ला झाड़ लिया है इनसे एंड आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। 14, 5, 19 सन की एनर्जी। पहले आप ओके, मुझे दिख रहा है टेबल टर्न हो गई है, मतलब पहले आप सैड थे, पहले आप डिप्रेशन में थे, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करते थे, लेकिन तब आपके पार्टनर आपको एटीट्यूड दिखाते थे, तब ये आपको लिफ्ट नहीं देते थे। एंड अब जो है, यस, लेकिन अब टेबल टर्न हुई है कि अब ये झेल रहे हैं एंड आप लोग बैलेंस में आ गए हैं। अब आपकी ज़िंदगी में कोई पेन नहीं है, बल्कि सन की एनर्जी है, मतलब आप बहुत खुश हैं एंड आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं। 14, 6, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे जजमेंट हुआ है, या फिर आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं। ईश्वर के साथ साथ आप भी इनसे बदला ले रहे हैं। 6, 4, 10 कार्मिक की एनर्जी आ रही है। तो भाई यहाँ पर 6, 4, 10 का मतलब 1 मजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर ने लेसन लर्न कर लिया है, इनको समझ में आ चुका है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या होता है। ये वक्त का पहिया है, वक्त जिसके साथ होता है वही इंसान टॉप पे रहता है। इसमें आपके पार्टनर को इतना ईगो या प्राउड दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मे बी तब इनका टाइम अच्छा था, तभी इन्होंने आपको बहुत नखरे दिखाए हो सकते हैं, आपको बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं लॉलीपॉप दिखा के इन्होंने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट किया हो सकता है। ब्रेड क्रम्बिंग की हो सकती है कि मतलब ज़रा सा टुकड़ा डाल दिया एंड फिर चलो ठीक है ये इतने में खुश रह लेगा। तो ये गंदी वाली एनर्जी इनकी हो सकती है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जब वही चीज़ें आप इनके साथ कर रहे हैं, तब इनको बड़ा गंदा फील हो रहा है कि क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ। तो जब ये कंप्लेन कर रहे हैं तो जैसे डिवाइन इनको याद दिला रहे हैं कि बेटा तुमने भी यही किया था, जब तुम्हारा टाइम अच्छा था तो तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। तो हाउ डेयर यू, मेरे होते हुए हाउ डेयर यू, तुमने कैसे सोच लिया कि टाइम तुम्हारा हमेशा अच्छा रहेगा। तुमने कैसे सोच लिया कि जो इंसान आज सैड है वो ज़िंदगी भर सैड रहेगा। तो इतना तो देख के चलना चाहिए। ओके,
19 6 25 मतलब 7 7 एंड 14 21। यस, यहाँ पे कोई साइकिल चल रहे हैं। मतलब पहले वो आपका वक्त ख़राब था तो आपने झेल लिया, अब इनका वक्त ख़राब है तो इनको भी झेलना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 21 एंड 6 27 मतलब 9। हर्मिट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को अब अकल आ रही है। हर्मिट का मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर झांकना, पहचानना खुद को कि एग्जैक्टली मैं हूँ क्या। क्योंकि जब ये उस टाइम पर आपके साथ कुछ भी करते थे तो जैसे इनको फील होता था ये बड़े महान हैं, इनके अंदर कुछ जैसे डिविनिटी सी है, इन्होंने बड़ा महान काम कर दिया। ओके, लेकिन अब जब वही चीज़ आप इनके साथ कर रहे हैं तो इनको पेन हो रहा है। क्यों पेन हो रहा है भाई? अगर आप इतने महान थे तो दूसरे को भी महान होने का मौका दीजिए, या फिर सिर्फ आप ही बड़े यूनिक हो। मतलब ये जो इंसान के अंदर आ जाता है मैं ही कुछ खास हूँ, यही दिक्कत होती है। यूनिवर्स थोड़ी सी फीलिंग्स और बताइए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर हील होने की कोशिश कर रहे हैं। इनसेपरेबल, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। अब आप लोगों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस आ गई है लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुमसे अभी भी अलग नहीं हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है। मे बी इन्होंने किसी और को ट्विन फ्लेम समझ लिया था, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये आपसे कभी डिटैच नहीं हो पाए। प्लेफुलनेस, ये आपके साथ खुश होते हैं, इनका दिल आप ही के साथ लगा रहता है। एंड यूनियन, तो ये तो सीधी सी बात आ गई, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ओके, जय माता दी।